कहती हूँ कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता। आतंकवादी का धर्म तो इसलिए पता है सबको क्योंकि पूरी दुनिया में आप जहाँ भी आतंक की बात आएगी तो कोई ना कोई मुस्लिम नाम ही आपको मिलेगा। तो धर्म नहीं होता कहना तो गलत बात है। मुस्लिम ही ज़्यादातर 99% शायद मुस्लिम ही होते हैं। तो धर्म होता है या नहीं होता है वाला नहीं। हाँ, सारे मुस्लिम नहीं हैं आप ये कह सकते हैं। हम अगर ये कहें कि सारे मुस्लिम ख़राब नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन मुस्लिम का तो धर्म बता रखा है उन्होंने। भाई जो भी आतंकी आता है क्या नाम का होता है। हम कश्मीर में पहलगाम में जो कुछ भी है उसको लेकर जो है एक तरफ पूरा देश शोक मना रहा है। आप शबनम खान इस पर क्या विचार करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। वो हमारे परिवार का ही हिस्सा थे। मतलब सोच कर भी ना, इसको सोच कर भी कि कोई व्यक्ति धर्म पूछकर तब हत्या कर रहा है, ये सोच कर भी मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कौन इतना राक्षस हो सकता है जो दूसरे इंसान की जान लेने के लिए उसका धर्म पूछ रहा हो। कितना ख़तरनाक होंगे उनके इरादे और मंसूबे कि धर्म पूछ कर आप हत्या कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ किसी को इतनी सी खरोंच भी आ जाए तो भी हमें तकलीफ़ होती है। और खैर, टेररिस्ट से तो आप वैसी उम्मीद तो नहीं लगा सकते हैं कि वो हम पर कोई रहम करेंगे, पर करवा कौन रहा है? पाकिस्तान इसके पीछे है हमेशा से। और सब लोग, मैं देख रही हूँ, एक मुस्लिम ने क्योंकि उसकी राइफ़ल छीनने की कोशिश की, हमारे देश में अभी भी इस पर बात कर रहे हैं। मुस्लिम बोल रहे हैं कि एक मुसलमान ने उसकी राइफ़ल छीनने की कोशिश की। भाई, आतंकियों को आप ये नहीं देख रहे हो कि पैंट उतार कर वो चेक कर रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं। इस पर चर्चा करने की जगह कि कौन से मुसलमान ने क्या लड़ाई लड़ी और कौन से हिंदू भाई ने लड़ाई लड़ी, आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, कहाँ है वो ओवैसी जी? कहाँ है वो सब विपक्षी जो वहाँ पर अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? क्या अब वो धरना प्रदर्शन करने निकलेंगे सड़कों पर? क्या वो उन आतंकवादियों के खिलाफ मशाले लेकर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। मशाले तब भी हमारे हाथ में थी, मशाले अब भी हमारे हाथ में। और ये सब लोग राजनीतिक रोटियां ही सेकेंगे। ये बताएंगे कि मुस्लिम ने क्या किया, हिंदू ने क्या किया, आतंकवादी किसके प्यारे थे और किसके प्यारे नहीं थे। कल ही वो जब वहाँ पर तालकटोरा गार्डन में इनका जो वक्फ पर जो कार्यक्रम था, वहाँ पर बोल रहे थे हमारा गुंडा। वो जो हमारा गुंडा है, हमारे गुंडे को मार रहे हैं। वो जो हमारा माफिया है, हमारे माफिया को मार रहे हैं। आप सोच कर देखिए क्या मेंटलिटी होगी इन नेताओं की। मतलब गुंडा भी, तेरा वाला गुंडा मरना चाहिए, मेरा वाला गुंडा सेफ रहना चाहिए। तो फिर अगर अब इनसे ये पूछ लिया जाए तो क्या ये आपके वाले आतंकवादी थे या किसी और के आतंकवादी थे पाकिस्तान के? अच्छा मैम, अभी रॉबर्ट वाड्रा जी का भी एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मतलब कि मोदी जी को दिखाया जा रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को दबाया, मुसलमान इतना अनसेफ महसूस कर रहा है कि उसे ये सब करना पड़ रहा है। मुसलमान कब अनसेफ हो गया? मुझे एक बात बताइए, आपका माइक हर एक के मुंह के आगे रहता है कि नहीं? जितनी टीवी डिबेट्स होती हैं, हम हरदम रहते हैं वहाँ पे। हर वक्त कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी, प्लस वो सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्या उनको कोई ज़बान पकड़ लेता है कुछ बोलने से? दिन रात मोदी जी को गाली बकले दें, दिन रात कहते। आप यकीन भी नहीं आता कि चैनल में बैठकर कहते मैं जनगणमन के लिए खड़ा नहीं होऊंगा। कितनी बार क्लास लगानी पड़ती है कि क्या बात कर दी आपने, आप जनगणमन के लिए खड़े नहीं होंगे? वो सो कॉल्ड मुल्ला जो बैठते हैं वहाँ पर डिबेट में। तो मैं बोल रही हूँ कि आपको डर लगता है किसी से? आप डरा दो पूरे मोदी जी को और सारे देश को, आपको डर लगता है? ये आतंकी घटना के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। हमारी आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए कि आतंकियों की रूह तक कांपे कि अगर भारत के किसी नागरिक की तरफ आपने आंख उठाकर देखी तो फिर आपके चिथड़े उड़ा देगी भारत की जनता ही। अच्छा शबनम जी, आपने स्टार्टिंग में बोला कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी यहाँ पे धर्म पूछ करके गोली से उड़ा रहा था। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता। आतंकवादी का धर्म तो इसलिए पता है सबको क्योंकि पूरी दुनिया में आप जहाँ भी आतंक की बात आएगी तो कोई ना कोई मुस्लिम नाम ही आपको मिलेगा। तो धर्म नहीं होता कहना तो गलत बात है। मुस्लिम ही ज़्यादातर 99% शायद मुस्लिम ही होते हैं। तो धर्म होता है या नहीं होता है वाला नहीं। हाँ, सारे मुस्लिम नहीं हैं आप ये कह सकते हैं।
हम अगर ये कहें कि सारे मुस्लिम ख़राब नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन मुस्लिम का तो धर्म बता रखा है उन्होंने। भाई जो भी आतंकी आता है क्या नाम का होता है, फ़लाने खान, ढिमाके खान, फ़लाने ये ढिमाके मोहम्मद, ये बचाने वाला मुस्लिम था वो बड़ा महान, थैंक यू सो मच। अच्छे मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अगर आतंक की बात करते हैं तो कौन होता है, आप मुझे बताइए। तो मैम, इस हादसे के बाद क्या समझें कि मतलब यहाँ पे इस्लाम को खराब बताने की कोशिश की गई है, या फिर उनको तालीम ही ऐसी मिली थी कि जिससे इस्लाम को धर्म बताने की, गलत बताने की या सही बताने की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर भारत में टेरर फैलाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे भारत में मुस्लिम बड़ा मासूम है और मुस्लिम के ऊपर क्योंकि आप बहुत अत्याचार कर रहे हैं इसलिए हम लेकर निकले कि मुसलमानों को बचाने की तरफ जा रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके पीछे कौन कौन है? सरकार मजबूत है, मुझे पूरा यकीन है, घर में घुसकर मारेंगे एक एक आतंकवादी को। देखना आप अगर उनके परखचे नहीं उड़े तो, क्योंकि न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, और अपने देश की जो आर्मी है हमारी, जो खड़ी है सजग हमारी प्रहरी, उस पर भी पूरा यकीन है, किसी को बख्शेगी नहीं। लेकिन मैम, आतंकवादी भी यहाँ पे आर्मी की ड्रेस में आए थे, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो आतंकवादी मतलब जो है उन लोगों ने आर्मी की वर्दी को, आर्मी को भी यहाँ पे गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश करी। इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी एक कोई सोसाइटी है, आज ही मेरे को किसी का फ़ोन आया कि उस सोसाइटी में आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर गार्ड खड़े हैं, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म पे। इसके ऊपर तो बैन लगना चाहिए सख्ती से। कोई भी आम आदमी आर्मी की वर्दी पहन के घूम रहा है, वो वहाँ पर क्या घटना घटा दे, कोई चीज़ ऐसी कर दे, आप कैसे पहचानेंगे? हम तो आर्मी की यूनिफॉर्म देखते ही नतमस्तक हो जाते हैं कि अरे हमारा आर्मी मैन है, हम तो सैल्यूट करने लगते हैं। मैं तो खुद आर्मी परिवार से आती हूँ, मेरे फादर खुद आर्मी ऑफिसर हैं, तो हम तो उस वर्दी को देख के ही नतमस्तक हो जाते हैं। तो अब क्या हम वर्दी पर भी शक करें? तो सरकार को बैन लगा देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पुलिस और आर्मी की यूनिफॉर्म का यूज़ नहीं कर पाएगा। सख्ती से बैन लगना चाहिए, ना नाटक करने के लिए, ना फिल्मों में। अगर आपको आर्मी को दिखाना है तो वैसे दिखाइए। अब हम तो यूनिफॉर्म देख के गदगद हो रहे हैं, हमें क्या पता उनके भेष में हमारी यूनिफॉर्म पहनकर इतने ख़तरनाक आतंकवादी हमारे जगह में घुसकर हमारी ही हत्या कर देंगे। और आप उस बेटी की पुकार सुन पा रही हैं? आप उस बेटी की पुकार सुन पा रही हैं जो कह रही है कि मुझे भी मार दो? कह रहे नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके मैसेज दो सरकार को, मोदी को बताओ जाकर। तो ये प्री प्लान घटना करिए, और इसके पीछे बहुत सारे लोग। और जो वहाँ, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ आपके माध्यम से, सरकार से भी कहती हूँ, सबसे कहती हूँ, बाहरी आतंकवादियों से तो हमारी आर्मी लड़ लेगी। ये जो भीतर के आतंकवादी छुपे हुए हैं, जो स्लीपर सेल हैं, जो यहाँ पर जब आतंकियों को मदद की ज़रूरत होती है उनकी मदद करते हैं, उन पे अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। छान डालिए पूरा देश, ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारिए एक एक को। पता चलना चाहिए देश के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा या कोई एक आतंकवादी या किसी अपराधी की मदद के लिए निकलेगा, नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। जब तक हम इस तरीके की बड़ी मुहिम नहीं चलाएंगे, ये स्लीपर सेल वाले मज़े करते रहेंगे और ये उनकी मदद करने के लिए आगे आते रहेंगे। हमें क्या पता, हमें आपको ये तक नहीं पता हमारे बराबर में रहने वाला व्यक्ति कहीं किसी खुद ही टेररिस्ट तो नहीं, या किसी टेररिस्ट की हेल्प तो नहीं कर रहा है। क्योंकि आपने देखा है लक्ष्मी नगर में एक आतंकवादी पकड़ा गया था और बराबर वाले पूछ रहे थे, नहीं बड़ा शरीफ लड़का था, ये तो बाहर भी नहीं झांकता था। तो आप सोच कर देखिए, आप नहीं पहचान पाते हैं स्लीपर सेल को, और वो उनकी पूरी हेल्प करते हैं। मैं कह रही हूँ एक बड़ा देशव्यापी अभियान चलना चाहिए और चुन चुन के ढूंढ के जिसके ऊपर इतना सा भी शक हो उसके पूरे खानदान की जांच कर देनी चाहिए। अच्छा मैम, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पर सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना आप बोलते हो कश्मीर से 370 हटा दिया, कुछ भी नहीं हुआ, और इस तरीके के आतंकवादी हमले हो रहे, तो किस बात का 56 इंच का सीना है? नहीं देखिए, 56 इंच के सीने पे सवाल उठाना तो आसान है, और विपक्षियों को कुछ भी सवाल उठाने का अधिकार भी है, कहते रहें कुछ, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात इसकी है कि आप बताइए आज कितने टाइम बाद एक आतंकी हमला करने की कोशिश की गई है? वरना मुश्किल तो कसी हुई हैं आतंकवादियों की जब से 370 और 35 से हुई है। मैं बोल रही हूँ कि अगर उन्होंने कर ही दिया है तो आपको लगता है हमारी सरकार बख्शेगी उन्हें? सरकार बख्शेगी नहीं उन्हें। पुलवामा के बाद ये दूसरा इतना बड़ा आतंकी हमला है। हाँ, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि हम आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे और हम सब नतमस्तक हो रहे हैं कि आर्मी वाले हैं शायद। तो कहीं ना कहीं शायद हमारा जो प्रेम है
अब तो मुझे लगता है हम उन पर भी यकीन ना कर पाए जो बराबर में खड़े होकर हमसे बात कर रहे हो। तो बस एक एक व्यक्ति को, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ, आप जहाँ रहती हैं, सब जगह ध्यान रखिए कि कोई स्लीपर सेल तो आपके बराबर में नहीं रहता है, क्योंकि मदद वही करते हैं, फिर वो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। तो सरकार को देशव्यापी अभियान चलाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी से कैसे इंसाफ की आप अपील करती हैं, और होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं उनसे कैसे घर में घुसकर मारो आप। और हम तो हमेशा, भारतवासी हमेशा थोड़े जज्बाती होते हैं, भारतवासी हमेशा थोड़ा जज्बे से काम लेते हैं, और हमें तुरंत न्याय चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सशक्त हैं, गृह मंत्री बहुत सशक्त हैं। तो हमारी तो एक ही गुजारिश है, जैसे हमारी बहन बेटियां रो रही हैं, उनके घर में कोई बचना नहीं चाहिए, एक एक को चुन चुन के मारो। अच्छा मैम, जब भी बात आती है मुसलमानों के साथ जहाँ भी अन्याय होता है, उसके लिए ओवैसी जी हमेशा बोलते हैं कि देश में अन्याय हो रहा है। आज इतना बड़ा मामला हो गया, धर्म पूछ के लोगों को गोलियां मारी जा रही है, ओवैसी चुप बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, उनको तो मोदी जी पर सवाल उठाने हैं, उनको तो इसमें राजनीतिक रोटी सेकनी है। उनमें तो इसको ये ढूंढना है कि मुस्लिम कौन सा था, और एक मुसलमान था भाई, एक मिल गया उनको। अब उन्हें वो जो 26 मर गए, 25 मर गए, उनकी चिंता खत्म हो गई। अब वो सिर्फ उसका पोस्टर लेकर घूमेंगे कि जो एक मुस्लिम भी मर गया है। मैं बोल रही हूँ, क्या सारे भारतीय नागरिक नहीं थे? क्या वो सब हमारे भाई बंधु नहीं थे? उनके लिए कब प्रदर्शन के लिए निकलोगे ओवैसी जी? आपके माध्यम से आपको ओवैसी जी टकराते भी तो नहीं है ना। एक दिन लाइव डिबेट रखवाइए, उनकी सामने रहे हमारे, फिर उनसे पूछा जाए क्या आप कभी आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन में निकलोगे? और आपकी बहन, बेटी, बहू और बेटा उस प्रदर्शन में साथ होने चाहिए। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड वाला जो मामला इस देश में चल रहा था, उसका दबदबा बनाने के लिए सारी चीज़ें हुई हैं, कहीं ऐसा तो कनेक्ट नहीं? क्या आप सोच सकती हैं कैसे? मतलब ये बात सुन के भी ना घटिया, मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसा सुनना भी, कि क्या वक्फ बोर्ड की बात छुपाने के लिए कोई ऐसा सोच रही है? आप क्या बकवास कर रहे हैं? यानी कांग्रेस पार्टी और ये सब मिलके शुरू से यही कराते थे, बातें छुपाने के लिए। अब इनसे ये सवाल करोगे तो मिर्ची लग जाएगी फिर इनसे, चाहे ओवैसी जी हों, चाहे और सब हों। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछ रही हूँ, इसका मतलब कांग्रेस के राज में आप यही कराया करते थे? पूछ लीजिएगा, सवाल कभी टकरा जाए तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैम, प्राइम मिनिस्टर मोदी पर और उनके जस्टिस पर आप पर्सनली कितना भरोसा करते हैं? मैं 1001% भरोसा करती हूँ, और मैं भारत की जनता पे पूरा भरोसा करती हूँ कि जब समय आएगा हम भी ऐसे ही घुस घुस के मारेंगे।